हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक नाखून पर 80 न्यूटन का बल लगाया गया है, जिसके किनारों का परिच्छेद क्षेत्रफल 0.002 वर्ग सेंटीमीटर है। किनारों पर दाब ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, हमें यहाँ पर दाब ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। तो देखो, प्रश्न की अवधारणा मुख्य अवधारणा में बच्चों हम दाब को ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे। ठीक है बच्चों, देखो दाब ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वह क्या होता है, हम जानते हैं P बराबर होता है F बटा A। ये दाब का सूत्र होता है बच्चों, जहां जहां F जो होता है, ये जो F होता है बच्चों, यह होता है लंबवत बल। F क्या होता है? लंबवत बल। ठीक है बच्चों, F को तो हम लंबवत बल कहते हैं। तथा तथा A जो होता है बच्चों, यह होता है एकांक क्षेत्रफल। एकांक क्षेत्रफल। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है, क्षेत्रफल। तो यह हमारी मुख्य अवधारणा हो गई बच्चों। चलिए अब जो प्रश्न में दिया है उसे पढ़ते हैं और उसे लिखते हैं। तो देखो बच्चों, हमें क्या दिया गया है? 80 न्यूटन का बल। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ यहाँ बच्चों हमें दिया हुआ है बल, अर्थात एफ का मान हमें कितना दिया हुआ है? एफ का मान दिया हुआ है हमें 80 न्यूटन। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या कहा गया है, परिच्छेद क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है, अर्थात ए का मान भी दिया है हमें। ए का मान दिया हुआ है हमें 0.002 और वर्ग सेंटीमीटर। तो ये लिख दिया हमने सेंटीमीटर, और इसकी घात 2 लगा दी बच्चों। तो ये वर्ग सेंटीमीटर हो गया। अब बच्चों हम इसे क्या करेंगे, इसे हम वर्ग मीटर में बदल लेंगे। तो ये हो जाएगा 0.002, और इसको 10 की घात -4 से गुणा कर लेंगे। तो अब ये बन जाएगा वर्ग मीटर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा वर्ग मीटर हो गया। अब इसको बच्चों थोड़ा सा और हल कर लेते हैं। देखो, तो ए बराबर, अगर हम इसके दशमलव हटाएंगे बच्चों, तो हमारे पास क्या बनेगा? ये बनेगा 2, और बटे में आ जाएगा 10 की घात 3, और गुणा 10 की घात -4। तो यहाँ से देखो ए का मान हम क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ से ए बराबर हमारे पास हो जाएगा 2 × 10 की घात माइनस हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 7। ठीक है, और ये क्या चाहिए बच्चों? ये हमारा वर्ग मीटर है। ठीक है, ये वर्ग मीटर यहाँ भी लिख देंगे हम, और यहाँ पर भी क्या होगा? ये वर्ग मीटर। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब हमें दाब ज्ञात करना है, तो हम सूत्र लगा देते हैं। देखो, तो हम लिखते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं। देखो बच्चों, हमारे पास दाब ज्ञात करने का सूत्र है, वही सूत्र हम यहाँ पर लिखेंगे। तो देखो क्या होता है सूत्र हमारे पास सूत्र है P बराबर कितना होता है? F बटा A। तो देखो यहाँ से P बराबर F हमारे पास कितना है? F हमारे पास है 80, और बटा, देखो ये हमारे पास कितना आया? 2 × 10 की घात कितना हो जाएगा? -7। 10 की घात -7 है। तो फिर से P बराबर, देखो बच्चों 2 से 80 कितनी बार कट जाएगा? 40 बार। तो ये हो जाएगा 40, और 10 की घात -7 को ऊपर लाओगे तो ये बन जाएगा 10 की घात 7। ठीक है बच्चों, तो हम इसको देखो ऐसा भी लिख सकते हैं, P बराबर हम लिख देंगे इसको। देखो बच्चों, इसको ये 4 × 10 के बराबर होगा, तो ये होगा 4, और गुणा 10 होगा, तो ये 10 की घात कितना बन जाएगा? ये 10 की घात बन जाएगा 8। ठीक है बच्चों, और अब इसकी इकाई लिखते हैं। तो इसकी इकाई क्या बनेगी? इसकी इकाई बनेगी न्यूटन, और बच्चों क्या था हमारे पास? मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन बटा वर्ग मीटर हम इसको लिख देंगे। तो यह बच्चों हमारा दाब है, और यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।